दोस्तों, हम इंसान प्रेजेंट में रहकर अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, वहां जा नहीं सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि टाइम ट्रेवल के थ्रू हमारा पास्ट या फ्यूचर में भी जाना पॉसिबल है? वैसे साइंटिस्ट्स टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर आज भी पूरी तरह से यकीन नहीं करते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसे कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं जो टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को सही साबित करते हैं। तो दोस्तों, कौन से हैं वो इंसिडेंट्स और आखिर क्या है उनकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। नंबर 1, जॉन टाइटर, एक ऐसा आदमी जो 2036 से आया था। दोस्तों, क्या हो अगर कोई आपके पास आकर कहे कि मैं टाइम ट्रैवलर हूँ और फ्यूचर से आया हूँ, क्या आप उसकी बात पर यकीन करेंगे? ऐसा ही एक इंसिडेंट हमें साल 2000 में देखने को मिला था, जब एक ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड यानी एक प्राइवेट ऑनलाइन फोरम में लोग अपने नॉलेज, आइडियाज और ओपिनियंस को शेयर कर रहे थे। तभी वहां पर एक न्यू मेंबर लॉग इन करता है। उसके अकाउंट का नाम जॉन टाइटर था। उसने लिखा, Hello friends, I am a time traveler and I come from the year 2036. I went to the year 1975 to get an IBM 5100 computer because our team needed it in the year 2036. And while going back from 1975 to 2036, I stopped in the middle in the year 2000 because I wanted to see what the past was like. And I also saw a computer problem called Y2K. दोस्तों, इस पोस्ट के अकॉर्डिंग जॉन टाइटर एक टाइम ट्रेवलर है जो कि 2036 से आया है। वो IBM 5100 कंप्यूटर लेने के लिए साल 1975 में गया था, क्योंकि साल 2036 में उसकी टीम को उस कंप्यूटर की जरूरत है। लेकिन साल 1975 से 2036 में वापस जाते समय वो बीच में साल 2000 में रुक गया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि अतीत कैसा दिखता है और साथ ही उसे Y2K नाम के कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी देखना था। दोस्तों, जॉन टाइटर की ये पोस्ट बस कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। जहां पर कुछ लोग इसे सच मानने लगे तो वहीं बहुत से लोग इस अकाउंट को ही फेक बताने लगे। उनका मानना था कि ये पब्लिसिटी पाने का एक तरीका है और इसलिए बहुत से लोगों ने उसके पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि अगर तुम सच में फ्यूचर से आए हो तो हमें उसका कोई प्रूफ दो। जिसके बाद जॉन टाइटर ने अपने अकाउंट पर एक टाइम ट्रेवलर मशीन की पिक्चर पोस्ट की, जिसे देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने उस दिन से पहले कभी भी ऐसी कोई मशीन नहीं देखी थी। लोगों ने जॉन टाइटर को अब अपने बारे में डिटेल से बताने को कहा, जिस पर जॉन ने बताया कि वो एक अमेरिकन सोल्जर है जो रिटायर हो चुका है। उसके फादर ने कंप्यूटर की दुनिया में कई बेहतरीन खोजें की थी। उसके फादर IBM 5100 कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग और असेंबलिंग में शामिल थे, जिस वजह से US गवर्नमेंट ने उसे इस खुफिया टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट के लिए चुना था। जॉन आगे बताता है कि 2036 में दुनिया खत्म हो जाएगी। इसकी वजह कंप्यूटर का एक बग होगा और इसी बग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे साल 1975 से IBM 5100 कंप्यूटर को लाने के लिए भेजा गया है। दोस्तों, जॉन ने उस वक्त इन सारी बातों के अलावा फ्यूचर की कई घटनाओं के बारे में भी लोगों को सचेत किया था। जॉन ने अपनी एक पोस्ट के थ्रू लोगों को बताया था कि पेरू में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, इसीलिए पेरू के लोगों को संभलने की जरूरत है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पोस्ट के कुछ ही महीनों बाद 23 जनवरी 2001 को पेरू में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। दोस्तों, जॉन ने यह भी वार्निंग दी थी कि अगर लोगों ने जल्द ही स्पेस शटल ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो फ्यूचर में वो एक बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार होंगे। और दोस्तों, जैसा कि जॉन ने कहा था वैसा ही हुआ और 21 फरवरी 2003 में इसी प्रॉब्लम की वजह से कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट दुर्घटना का शिकार हुआ था। हालांकि दोस्तों, जॉन ने यह भी कहा था कि 2015 में अमेरिका और रूस के बीच थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, जिसमें 3 बिलियन लोगों की मौत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो ये बात गलत साबित हो चुकी है। इसके अलावा जॉन ने एक महामारी फैलने की भी बात कही थी, जिसे लोग कोविड-19 से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, जॉन ने उस समय कई अलग अलग तरह की घटनाओं के बारे में अपने पोस्ट के थ्रू लोगों को जानकारी दी थी। अगर उन सारे इंसिडेंट्स को एनालाइज किया जाए तो पता चलता है कि जॉन की लगभग 75% बातें सच साबित हुई हैं और 25% गलत। लेकिन फिर भी आप सोचिए, अगर उसकी 75% बातें भी सच साबित हुई है तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो इतना सही प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है। दोस्तों, जॉन का आखिरी पोस्ट 24 मार्च 2001 में आया था। इसके बाद आज तक जॉन टाइटर के अकाउंट से कोई भी पोस्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, आज भी जॉन टाइटर लोगों के बीच एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 2, जब चार्ली चैपलिन बने टाइम ट्रेवल के गवाह।
दोस्तों चार्ली चैपलिन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। अपनी साइलेंट फिल्मों से हंसाने वाले चार्ली चैपलिन आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि इस महान आर्टिस्ट के साथ भी टाइम ट्रेवल का एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये बात है साल 2010 की, जब जॉर्ज क्लार्क नाम का एक आयरिश फिल्म मेकर चार्लीज टाइम ट्रेवल नाम से एक वीडियो यूट्यूब पर डालता है और महज कुछ ही सेकंड्स में ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। हर तरफ इसकी चर्चा होने लगती है। दरअसल इस वीडियो में जो क्लिप दिखाया गया था उसे 1928 में चार्ली चैपलिन के एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान शूट किया गया था। यहाँ पर आप इस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं। इसमें एक महिला एक काले पतले से डिवाइस को अपने कानों के पास लगाए हुए रास्ते से गुजर रही है और उस पर बात भी कर रही है। लेकिन यहाँ दिमाग लगाने वाली बात यह है कि उस समय इस फोन में कौन सी सिम होगी और उस सिम को नेटवर्क कहाँ से मिल रहा होगा, क्योंकि ना तो उस वक्त फोन होते थे और ना ही उनको नेटवर्क देने वाले मोबाइल टावर्स। अगर ये महिला फोन पर बात कर रही है तो 1928 में ये उसके पास कैसे आया, क्योंकि पहला फोन तो मोटोरोला द्वारा 1973 में बनाया गया था। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों का कहना था कि इस महिला के हाथ में मिनी रेडियो है, जो उस समय काफी लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन दोस्तों आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि वो महिला कुछ बड़बड़ा रही है। तो फिर अगर ये मिनी रेडियो है तो ये महिला उससे बात कैसे कर पा रही है, और अगर ये फोन है तो इसमें नेटवर्क कैसे आ रहे हैं। ये बात अपने आप में ही किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। तभी तो ये वीडियो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चर्चा का विषय है। नंबर 3, द मैन फ्रॉम टोरेड, रातों रात गायब होने वाला शख्स। दोस्तों ये इंसिडेंट जुलाई 1954 का है। दोपहर के करीब 12:30 बज रहे थे जब यूरोपियन प्लेन टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर लैंड होता है, जिसके बाद प्लेन से सभी पैसेंजर्स नीचे उतरते हैं और चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, जहां ऑफिशियल सभी पैसेंजर्स के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी ऑफिशियल्स को उन पैसेंजर्स के बीच एक ऐसा पैसेंजर मिलता है जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। दरअसल उस पैसेंजर का पासपोर्ट यूरोप के एक ऐसे देश का था जिसका नाम टोरेड था, बट सरप्राइजिंगली टोरेड नाम की कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसलिए ऑफिशियल्स उस पैसेंजर को पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में ले जाते हैं और उससे कई तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और साथ ही उससे जापान आने का रीजन भी पूछते हैं। इस पर वो पैसेंजर बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। उसने ये भी बताया कि इस पासपोर्ट पर ये उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो यूरोप के कई देशों में जा चुका है। ऑफिशियल्स को उसकी बात सुनकर काफी हैरानी हुई, जिस वजह से वो उसके पासपोर्ट को अच्छे से चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उसके पासपोर्ट पर दूसरे देशों के जो स्टैंप्स लगे हुए हैं वो भी बिल्कुल असली हैं। ऑफिशियल सब सच्चाई का पता लगाने के लिए उस पैसेंजर को वर्ल्ड मैप दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका देश इसमें कहां पर है। इस पर वो पैसेंजर अंडोरा नाम के एक देश पर उंगली रखते हुए कहता है कि यही उसका देश है, लेकिन मैप में उसके देश का नाम गलत लिखा हुआ है। ऑफिशियल्स उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसलिए वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ, ये जानने के लिए ऑफिशियल्स उससे जापान की उस कंपनी का नाम पूछते हैं जहां उसे बिजनेस के सिलसिले में जाना था। पैसेंजर उस कंपनी के साथ साथ उस होटल का भी नाम बताता है जहां उसे ठहरना था, जिसके बाद ऑफिशियल्स उस कंपनी और होटल से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उन दोनों ही जगहों पर लोग उस पैसेंजर को पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब ऑफिशियल्स को लगता है कि ये शायद कोई शातिर अपराधी है जो जानबूझकर अपनी पहचान छुपा रहा है, इसलिए वो उसका सारा सामान जब्त कर लेते हैं और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के रूम में बंद कर देते हैं। अगले दिन जब उस रूम का दरवाजा खोला जाता है तो पुलिस को उस रूम में कोई नहीं मिलता, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और रूम की सभी खिड़कियों को पहले से ही सील कर दिया गया था। आखिर वो पैसेंजर रातों रात कहां गायब हो गया, ये सवाल पुलिस को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था और उनकी ये परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि उस आदमी से एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी अपनी जगह से गायब है। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। जब इस इंसिडेंट की खबर बाहर आई तो सोशल मीडिया पर उसे लेकर कई तरह की थियरीज दी गई। कोई कह रहा था कि वो रहस्यमयी आदमी किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से आया था, तो किसी का कहना था कि टाइम ट्रेवल के थ्रू वो आदमी गलती से फ्यूचर से यहाँ आ गया था और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो अपने सीक्रेट डिवाइस से वापस फ्यूचर में लौट गया। दोस्तों इसमें कौन सी थियरी सच है और कौन सी झूठ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमयी घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी हैं। वेल दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रैवल को लेकर आपकी क्या राय है
अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।